नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? तो ये घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज़ में हम भारत का सॉरी माफ़ी चाहेंगे, भारत का भूगोल हम पढ़ रहे थे, ठीक है? सब्जेक्ट और इसी क्रम में जो है नदी घाटियाँ बहुउद्देशीय परियोजनाएँ हमने नया अध्याय शुरू किया था। आज पढ़ेंगे एक अन्य नई बहुउद्देशीय घाटी परियोजना हीराकुंड बाँध, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं हीराकुंड बाँध, नदी नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है? देख लेते हैं। हीराकुंड बाँध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है? बहुउद्देशीय समझ रहे हैं मतलब उनसे उस परियोजना से बहुत सारे कार्य पूर्ण किए जाते हैं, जैसे बिजली बनाना, सिंचाई करना आदि, ठीक है? या जो ग्राम हैं या जो राज्य हैं उनको जल पहुँचाना, जल की आपूर्ति करना। तो जो हीराकुंड बाँध परियोजना है, वो कहाँ है? कौन से राज्य में? उड़ीसा राज्य में है और किस नदी पर है? महानदी पर है। इस परियोजना का निर्माण 1948 में शुरू हुआ था, ठीक है? और 1957 में पूरा हुआ। हीराकुंड बांध संभलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में लगभग 61 मीटर ऊंचा है, ठीक? और 4,801 मीटर उसकी मुख्य बांध है, उसकी लंबाई है। तो ये क्या है? विश्व का सबसे लंबा बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। उड़ीसा राज्य में है, महानदी पर है, ठीक है? बाकी इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई भी की जा रही है। पहला प्रश्न है, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो अभी हमने देखा हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। प्रश्न संख्या 2, महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है? तो अभी आपने देखा महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है? हीराकुंड बांध। अन्य नदी घाटी परियोजना है चंबल घाटी परियोजना, ठीक है? आपने सुना भी होगा चंबल घाटी परियोजना, जो कि बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। चंबल नदी कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश के महू के समीप विंध्य श्रेणी के जानापाव पहाड़ी से निकलती है, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे। जानापाव पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और विंध्य श्रेणी के जानापाव पहाड़ से निकलती है, ध्यान रखेंगे। इटावा के समीप यह यमुना में मिलती है, ठीक है? तो चंबल नदी यमुना में कहाँ पे मिलती है? इटावा में, ठीक? चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक है? जो चंबल परियोजना है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की कैसी है? एक संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध निर्मित किए गए हैं। देखो तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी सागर बांध का है मध्य प्रदेश में है और राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर ये दोनों राजस्थान में है और तीनों की तीनों ही परियोजनाएं चंबल नदी पर है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। गांधी सागर बांध चंबल घाटी की 4 परियोजनाओं में से प्रथम परियोजना है, ठीक है? यानी चंबल घाटी में 4 नदी घाटी परियोजना है, 3 हमने देखी और एक चंबल घाटी परियोजना अलग है। और जो गांधी सागर बांध परियोजना है जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश में, ठीक? यह प्रथम परियोजना है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित यह बांध 62.17 मीटर ऊंचा है, ठीक है? तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है गांधी सागर बांध। इस बांध का शिलान्यास वर्ष 1954 में हुआ तथा निर्माण कार्य वर्ष 1957 में प्रारंभ होकर 1960 में पूरा हुआ था। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक है? राजस्थान राज्य में कोटा से 30 किलोमीटर दूर जवाहर सागर बांध का निर्माण किया जाए। तो 3 तो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। एक है गांधी सागर बांध परियोजना, एक है राणा प्रताप सागर बांध परियोजना और एक है जवाहर सागर बांध परियोजना, ठीक? तो गांधी सागर तीनों ही किस में है? तीनों ही चंबल नदी पर है।
तीनों चंबल नदी पर है। गांधी सागर जो है ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में। और राणा प्रताप और जवाहर सागर किस में है? राजस्थान में। का विशेष ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 1, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? यहाँ पे पूछा गया है कौन सा बांध चंबल नदी पर है। अभी हमने देखा गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर है, ठीक है। और ये है प्रथम परियोजना है, एमपी में है। एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? तो इनमें से कौन सी परियोजना है जिनमें से एक का लाभ एक से अधिक? देखिए चंबल घाटी परियोजना, यहाँ पे देखो विस्तार दिया है क्योंकि इनमें से 2 या 3 परियोजनाएं ऐसी हैं जो एक से ज़्यादा राज्यों को लाभ पहुंचाती है, ठीक है। क्योंकि बढ़ती रहती है राज्यों में। चंबल घाटी परियोजना तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न नहीं बनेंगे। आगे देखेंगे। 2007 का प्रश्न है। चंबल नदी घाटी परियोजना राजस्थान और एमपी में है। मयूराक्षी परियोजना भी जो है पश्चिम बंगाल और झारखंड में लाभान्वित होती है, ये है। और हीराकुंड से उड़ीसा शरावती परियोजना कर्नाटक में राज्य को लाभ प्राप्त करती है। ये पढ़ चुके हैं हम। तो ये ध्यान रख लेंगे, मयूराक्षी परियोजना कहाँ है? पश्चिम बंगाल और झारखंड। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 3, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? यहाँ पे गांधी सागर बांध है, किसका भाग है? अभी हम देख चुके हैं। ए राइट आंसर होगा, चंबल नदी घाटी परियोजना का भाग है जो कि मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 4, और निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है बोला गया? यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए गांधी सागर है जो कि एमपी में है, ठीक है। जवाहर सागर भी है, ये राजस्थान में है, ठीक है। बाकी ये गोविंद सागर हमने देखा था, ये जो है जो भाखड़ा नागल बांध है उसका रिजर्वायर है गोविंद सागर, ये नहीं होगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर ये भी अलग है। तो हमारे पास 1 और 2 ही राइट आंसर हो गए। ए राइट आंसर है। सॉरी 3 नहीं है पूछा है, सॉरी। तो इसके लिए बोला गया है कि नहीं है, तो सी राइट आंसर होगा, 3 और 4, ठीक है। क्योंकि मिक्स करके दिए हैं, ये दोनों नहीं है। गोविंद सागर जो है हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल बांध से संबंधित है, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। और गोविंद बल्लभ पंत सागर ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर है, ठीक है। बाकी दोनों हम देख चुके हैं। प्रश्न संख्या 5 देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? कौन सा जलाशय है जो चंबल नदी पर बना है? हम देख चुके हैं राणा प्रताप सागर, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। एक और है राजस्थान में जवाहर सागर। और गांधी सागर की बात करेंगे तो वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तीनों महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। गांधी सागर एमपी में है, बाकी राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर ये राजस्थान में। आगे देखेंगे। अगली परियोजना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड की परियोजना है। और ये उत्तराखंड के एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, टिहरी बांध परियोजना। देखिए टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भागीरथी गंगा नदी पर भागीरथी और भिलंगना के संगम के थोड़ा आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में किया गया। तो जो टिहरी बांध परियोजना है उसका निर्माण कहाँ पे किया गया है पूछा जाएगा, तो भागीरथी प्लस भिलंगना, दोनों याद रखेंगे। भागीरथी प्लस भिलंगना, इन दो नदियों के संगम पर जो है टिहरी बांध का निर्माण किया गया है, टिहरी जिले में है, ठीक है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भागीरथी एवं भिलंगना नदियों का अतिरिक्त जल संग्रह कर सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत उत्पादन करना है, ठीक है। आगे देखेंगे। इस परियोजना को योजना आयोग की स्वीकृति वर्ष 1972 में ही प्राप्त हो गई थी। 1972 में जो है इसकी स्वीकृति मिल गई थी योजना आयोग के द्वारा।
किंतु निर्माण कब से स्टार्ट हुआ? 1978 से, ध्यान रखिए। निर्माण कार्य कब से स्टार्ट हुआ? देखिए, योजना आयोग ने स्वीकृति दे दी थी 1972 में और इसका निर्माण कार्य हुआ 1978 में। इस परियोजना के लिए टिहरी जल विद्युत विकास निगम टीएचडीसी की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। टिहरी बांध देश का सबसे ऊंचा बांध है, 260.5 मीटर। सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुड बांध, महानदी पर, उड़ीसा में। टिहरी बांध परियोजना के विरोध के मुख्य कारण इसकी भूकंप प्रवण क्षेत्र है, क्योंकि जहाँ पे टिहरी बांध का निर्माण किया गया है वहाँ से जो है भूकंप रेखा जाती है बहुत, इसलिए। और ये पर्यावरण को भी क्षति और लोगों के स्थापन से जुड़ा है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जो पुराना टिहरी था किला, वो पूरा जलमग्न हो गया था। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 1। टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है। अब तो ये हाँ, उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया हो चुका है निर्माण, तो ये किस नदी पर है? भागीरथी नदी। प्रश्न संख्या 2। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? तो अभी हमने देखा भागीरथी एवं भिलंगना के संगम पर बनाई गई है टिहरी जिले में। ठीक है, डी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो ये देख चुके हैं भागीरथी पर, भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है। प्रश्न संख्या 4। टिहरी बांध बना है? टिहरी नदी, टिहरी कोई नदी नहीं है और यमुना नदी पर नहीं है, तो देख लेंगे। भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है। यहाँ पे दिया है गंगा नदी। देखो, भागीरथी की जगह गंगा दे दिया है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन जब गंगोत्री से निकलती है तब इसका नाम भागीरथी रहता है। टिहरी में देवप्रयाग आता है, देवप्रयाग में जो है संगम होता है। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा का, तब जाके ये गंगा कहलाती है। तो यहाँ पे सीधा गंगा नाम दे दिया है। प्रश्न संख्या 5 दिया है। दिए गए चित्र में टिहरी बांध के अवस्थान को चिन्हित कीजिए, मतलब कहाँ पे टिहरी बांध है यहाँ पे बताया गया है, ये देखना है। ठीक है, देखिए, ये भागीरथी आ रही है ऊपर से, ये गंगा, गंगा नदी है, और ये अलकनंदा। यहाँ पे देवप्रयाग में जो है, देवप्रयाग में भागीरथी और भिलंगना का संगम होता है यहाँ पे। तो ये गंगा आ रही है इधर से, और इधर से जो है भिलंगना आ रही है। यहाँ पे जो संगम होगा इसका, तो ये जो यहाँ पे कोटेश्वर जो डैम है, यही क्या है? टिहरी डैम है। बाकी फिर ये आगे बढ़ती है, अलकनंदा के संगम करती है भागीरथी, और यहाँ पे देवप्रयाग में यहाँ से यह उत्तर प्रदेश की तरफ चली जाती है, यहाँ पे गंगा कहलाती है। ठीक है, यहाँ से भागीरथी है, फिर भिलंगना। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए सी में, टिहरी डैम का मैप। तो यहाँ पे सी। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार फिर समझाता हूँ आपको। देखिए, यहाँ से ये भागीरथी आ रही है गंगोत्री से, ठीक, और ये भिलंगना आ रही है। तो यहाँ पे दोनों की दोनों जो है संगम करती हैं। ठीक है, ये सी पे, ये कोटेश्वर बांध भी जो है टिहरी डैम के अंतर्गत ही आता है, तो यहाँ पे ये टिहरी डैम की स्थिति। फिर ये भागीरथी के नाम से आगे बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ इधर से अलकनंदा आ रही है, फिर से यहाँ पे जो है भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है यहाँ पे देवप्रयाग में, और फिर यहाँ से गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये राइट आंसर होगा इसका। अगली नदी घाटी परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक, देखिए, दामोदर नदी इस हुगली की जो प्रमुख सहायक नदी है दामोदर। दामोदर नदी में आने वाले बाढ़ एवं प्रदूषण के कारण इसे बंगाल का शोक कहते हैं। तो बंगाल के शोक की बात की जाए तो किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को। ठीक है, इस परियोजना की रूपरेखा संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर की गई है। तो अगर प्रश्न इस प्रकार बने, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है वो किस परियोजना के आधार पर बनाई गई है? तो टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर बनाई गई है, जो कि अमेरिका की है। ठीक है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में की गई थी। मैथौन, बेल पहाड़ी और तलैया बांध, देखो तलैया बांध आ गया यहाँ पे। तलैया बांध का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया है। प्रश्न यहाँ पे कई बार पूछा जा चुका है। तो तिलैया बांध है वो किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी की। ठीक है, आगे देखेंगे।
तो दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत तिलैया बांध कोडरमा जिले में ब्राकर नदी पर बनाया गया है। इसका निर्माण कार्य वर्ष 1953 में पूरा हुआ है। कोनार बांध कोनार नदी पर हजारीबाग जिले में दामोदर के संगम से 24 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। जो कोनार बांध है वो किस नदी पर है? कोनार नदी पर है। ठीक है, ध्यान रखिए। इसका निर्माण 1955 में हुआ है। और जो मैथन बांध है ये बराकर नदी पर धनबाद झारखंड में बनाया गया। ठीक है, तो प्रश्न बने मैथान बांध जो है वो किस नदी पर है? बराकर में, बराकर नदी में है, झारखंड के धनबाद जिले में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका निर्माण जो मैथान बांध है इसका निर्माण 1957 में हुआ था। ठीक, आगे देखेंगे। पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पर मैथान बांध से 20 किलोमीटर दक्षिण में धनबाद झारखंड में। वो ध्यान रखेंगे, एक है मैथान बांध और एक है पंचेत हिल बांध। ठीक, पंचेत हिल बांध। मैथान बांध जो है वो बराकर नदी पर है। अब बराकर किसकी सहायक नदी है? दामोदर की। मैथान बांध बराकर नदी पर है। ठीक, और कहाँ है? झारखंड में। ठीक, तो जो पंचेत हिल बांध है ये किस नदी पर है? दामोदर नदी में। और ये भी कहाँ है? धनबाद जिले में, झारखंड में। ध्यान रखिए। आगे बोला उन्होंने दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत जो दुर्गापुर बैराज है, ठीक है, दुर्गापुर बैराज से 2 नहरें निकाली गई है। इन नहरों में बर्धमान, हुगली और हावड़ा जिले को भूमि सिंचित होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ये देखो आगे पहला ही क्वेश्चन, पहला प्रश्न है तलैया बांध इस नदी पर निर्मित है। अभी हमने देखा तलैया बांध किस पर है? बराकर नदी पर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, झारखंड में है। प्रश्न संख्या 2, मैथान, बेलपहाड़ी, तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो ये तीनों ही जो बांध हैं ये किस नदी पर हैं? बराकर नदी पर। बी राइट आंसर होगा। मैथान, बेलपहाड़ी और तिलैया। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती है। बिल्कुल सही है। दामोदर जो नदी है उसको क्या बोला जाता है? बंगाल का शोक। दूसरा है दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रभावित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। तो ये बोला गया है यहाँ पे। तो बिल्कुल सही, दोनों ही सही हैं। ए राइट आंसर होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है क्योंकि बाढ़ ले आती है ऊपर, तीव्रता से प्रभावित होती है तो इसे बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर नदी अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रभावित होने के कारण इस क्षेत्र के लिए दुख का कारण बनती है, जबकि निचले क्षेत्र में पानी का बहाव अपेक्षाकृत कम होता है। बहाव कम होने के बावजूद पानी की अत्यधिक मात्रा नदी बंध को तोड़कर निचले क्षेत्र में बाढ़ का कारण बनती है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना के बाद निर्मित अनेक बांधों के फलस्वरूप तबाही की प्रवृत्ति काफी कम हो गई। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे दिया गया है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1948 में, 1948 में। ठीक है, विविध घाटी परियोजना देख लेते हैं इसमें कितने क्वेश्चन है अगर इस वीडियो में आ जाएंगे तो इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। धन्यवाद।